Hello everyone, welcome to the new Samvat which is going to begin from today. आज फ्राइडे 1 नवंबर एक नए मंथ की हिंदू कैलेंडर के हिसाब से एक नए साल की और एक नए संवत की शुरुआत आज से है। तो जो कुछ भी पिछले संवत में हुआ यानी कि जो कल खत्म हुआ, मंथ कह लो चाहे दिवाली टू दिवाली जो साल होता है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से वो कह लो, जो भी है, कई उतार चढ़ाव देखे बाजार में, निफ्टी में, स्टॉक्स में। कुछ स्टॉक्स हमारा पैसा लेके गए तो कुछ स्टॉक्स हमें डबल देके भी गए। अब आज से जो नए संवत की शुरुआत होगी वो एक मुहूर्त ट्रेडिंग से होगी। और मंडे से देयर विल बी अ न्यू चार्म, अ न्यू एक्साइटमेंट एंड अ न्यू एनर्जी इन द मार्केट, क्योंकि दिवाली की रात वैसे तो अमावस की रात होती है, लेकिन उस अमावस को चारों तरफ दिए जलाकर हम उस अंधेरे को दूर कर देते हैं। तो जो भी मार्केट में मंदी का अंधेरा छाया हुआ था, वो मुझे लगता है कि कल जो भी रोशनी लोगों के दिल में हुई, लोगों के दिमाग में हुई, कुछ कैलकुलेशंस में हुई, और एक सबकॉन्शियसली हर एक इंसान यही चाहता था कि मार्केट में वो कुछ ऐसा कमाल करे कि लाइफ बन जाए उसकी। तो ये सबकॉन्शियसली हर एक के दिमाग में यही चल रहा होगा, और यही चल रहा था। आई नो दैट बिकॉज मेरे भी दिमाग में यही चल रहा था कि कुछ मार्केट में ऐसा हो कि जो अब तक कहा गया है वो होता हुआ दिखने लगे। तो उसकी एक शुरुआत हम देखते हैं। उसकी एक शुरुआत इस तरह से कुछ हुई है। आइए, एक मिनट। मैंने 2 दिन पहले ऑटो सेल्स को लेके एक मेरा व्यू दिया था कि ये जो सितंबर मंथ में जो अपना क्वार्टर खत्म हुआ है, जुलाई अगस्त सितंबर, उसमें ऑटो सेल्स नंबर्स जो है, ऑटो कंपनीज के जो रिजल्ट्स है वो वीक आने जायज थे, प्रैक्टिकल थे, और इसमें कोई अचंभे की बात नहीं थी। और मैंने साथ ही साथ ये भी कहा था कि आप अक्टूबर के नंबर्स देखिएगा। अक्टूबर में नवरात्रि थी, दशहरा था, दिवाली गई। आज 1 तारीख है और अक्टूबर के ऑटो सेल्स डेटा आए हैं। आपने ये पढ़ ही लिया होगा। मारुति सुजुकी रिपोर्ट्स हाईएस्ट एवर सेल्स इन अक्टूबर एट 2,06,434 यूनिट्स। अब मुझे बताइए, 3 महीने का जो रिजल्ट आया वो सो आया, नेगेटिव आया ऑटो के। और अक्टूबर में ऐसा क्या हुआ कि हाईएस्ट एवर सेल्स इन अक्टूबर मारुति सुजुकी ने किया। तो ये एक साइकोलॉजी होती है जो मैं अक्सर वीडियो में शेयर करता हूँ। देखिए, आई एग्री, 25,000 से मैं लॉन्ग हूँ, और मैंने मेरे ग्रुप में भी लॉन्ग होने की सलाह दी थी। आपको भी मैंने वीडियो पे यही बताया था। इसके पीछे का जो मेन रीज़न था वो भी मैं बता बता चुका था कि 25,000 वॉज द 23.6% का रिट्रेसमेंट लेवल। और क्योंकि हमने अक्टूबर में रहते नवंबर की पोजीशन बनाई थी, और इस तैयारी के साथ बनाई थी कि अगर यहाँ से मानो मार्केट अगर नीचे जाता भी है, 400 पॉइंट का हमने बफर वहां पे रखा था। एंड माय अल्टीमेट लेवल वाज 24,350 जो था उसका 38.2%। जब भी कोई भी बुल बुल मार्केट होती है वो 38% से ज़्यादा
वर्स्ट केस हुआ तो ही 50% रिट्रेस होती है, अदरवाइज वो 38% नहीं 23% से ही टर्न मारती है। यहाँ पे हुआ ऐसा है कि स्टॉक्स 25-25 30-30% गिरे हैं, इनफैक्ट उससे ज्यादा गिरे हैं मिड कैप वगैरह, लेकिन उसके सामने इंडेक्स जो है, इंडेक्स में हमने इतनी भारी फॉल नहीं देखी है। आई डोंट थिंक इंडेक्स 10% भी गिरा है। 26,000, 2,000 पॉइंट गिरा है तो नॉट इवन 10%, क्योंकि 26,000 अगर पकड़ो, 2,200 पॉइंट गिरा है तो ठीक है, इट्स लेस देन 10%। बट लेस देन 10%, दिस इज नॉट अ करेक्शन, दिस इज नॉट अ क्रैश, दिस इज नॉट अ कोलैप्स, इट्स अ माइनर पुल बैक। और क्योंकि हमारे पास में नवंबर के कॉल्स थे, तो मैं थोड़ा इत्मीनान में था कि अगर नीचे जाता है तो हम थोड़े और यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे। तकलीफ वहाँ होती है जहाँ पब्लिक जो है, आप लोग जो है, या कोई भी ट्रेडर या मेरे पेड ग्रुप में से ही कोई भी हो, वो एक ही स्ट्राइक रेट पे अपनी सारी पूंजी लगा लगा देते हैं। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे 25,000 का आप कॉल ले लो, समझो ये हमारी पहली खरीदी है, तो 25,000 में अगर आपके पास में लाख रुपया है तो भैया एक लॉट ही लीजिए, दो लॉट ही लीजिए। मुझे ऐसी कोई जागीर नहीं मिल रही किसी को भी यहाँ पे गलत सलत सलाह देकर। मैंने जब भी मेरा कोई व्यू दिया है उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या लॉजिक है, वो भी मैंने मेंशन किया है। ऐसे ही अंधाधुंध किसी को यहाँ पे लपेटा नहीं है। लेकिन फिर भी बकवास करने वाले बकवास करेंगे, और अब मुझे किसी की भी बातों से कोई लेना देना नहीं है। एंड एक चीज़ मैं और कह दूं कि कमेंट सेक्शन में आपको जो भी बोलना हो, जो भी लिखना हो, आप लिख सकते हैं। और अगर कुछ पूछना करना हो, क्योंकि देखिए मैं अभी वो सेक्शन में मैं इतना एक्टिव नहीं रहने वाला, तो अगर आपको लगे कि आपने कुछ पूछा और मेरी तरफ से जवाब नहीं आया, तो भैया रीज़न यही है कि मैं अब कोई कमेंट सेक्शन फॉलो नहीं करता। ठीक है। जैसे मारुति का, जैसे ऑटो ऑटो सेक्टर का, ये मेरा प्रेडिक्शन सही हुआ। मैंने वो, अगर आप वीडियो देखेंगे मैं उसका लिंक डाल दूंगा इस वीडियो में, सब्सक्रिप्शन अपना डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। मैंने क्लियरली कहा था कि ऑटो सेल्स के नंबर आप अक्टूबर के देखिएगा, और 1 तारीख के बाद या मैक्सिमम 4 तारीख के बाद या 4 तारीख से इंडियन ऑटो कंपनीज में आप एक ऐसी स्ट्रांग रैली देखोगे, जो मुझे लगता है कि ऑटो सेक्टर ही जो है निफ्टी को बहुत बड़ा सपोर्ट करेगा। और मारुति में हम लोग लॉन्ग थे, और हर डिप पे जो है जहां जहां मौका मिला, जैसे जैसे मौका मिला, वैसे वैसे हम लोगों ने पोजीशन बनाई है, 12,000 की, 12,500 की, एंड सो ऑन। तो ये एक बात यहाँ पे सही साबित हुई है। ठीक है। आइए, अब मैंने आज, क्योंकि मूरत ट्रेडिंग है, वैसे तो उसका कोई इतना इम्पैक्ट होता नहीं है, लेकिन अब क्योंकि मूरत ट्रेडिंग में ऑब्वियसली रेट्स तो चेंज होंगे, राइट। और ये भी हो सकता है कि आज कुछ ऐसा हो जावे जो हम पूरे ये हफ्ते सोच रहे थे। अब तक हमने देखा है कि निफ्टी जो है 24,500 को क्रॉस नहीं कर पा रहा। जो उसने लेटेस्ट हाई बनाई 24,498 की बनाई। ठीक है। कब बनाई? वेडनेसडे के दिन। लेकिन वो वहां पे टिक नहीं पाया। एक ही बार उसने 460 के 450 के ऊपर क्लोज दिया था, लेकिन वो फिर फिजल आउट हो गया। आज मुझे लगता है कि देयर कुड बी सच अ मूव वेयर possibly we can close above 24,500, we may close above 24,500। ठीक है। ये है हमारा डेली चार्ट। इसका अगर हम वीकली पिवट देखें, वीकली यानी पिछले हफ्ते का पिवट पॉइंट क्या है ये? ठीक है। इसको हटा देता हूँ मैं।
ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको हटा नहीं रहा, अदरवाइज मैंने हटा दिया होता। ठीक है। अब देखिए, ये जो वीकली मैंने लिखा है ना, वीकली पिवट यानी कि पिछले हफ्ते का, ये जो पिछले वीक का जो कैंडल, क्योंकि ये हफ्ते का तो वीक आज खत्म होगा, वीक आज खत्म होगा, मंथ कल खत्म हो चुका है। ठीक है। तो जो वीकली पिछले हफ्ते का यानी कि पिछले फ्राइडे तक का जो कैंडल बना था वो ये है, और उसका सेंटर पॉइंट आता है 24,525 पे। मानिए आज अगर कुछ ऐसा होता है कि मार्केट 24,525 के ऊपर क्लोज कर दे, जिसके चांसेस 10% 20% ही है फिलहाल तो, क्योंकि 1 घंटे का मार्केट रहेगा, वॉल्यूम कुछ खास होगा नहीं, लेकिन ये कर सकता है, ये ऐसा कारनामा कर सकता है। अगर ना भी करे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये कर देता है तो वीकली जो है ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिल जाएगा मार्केट को। तो फिर हमारा सीधा नेक्स्ट टारगेट होगा 24,990, जो क्या है मंथली पिवट, मंथली यानी मंथली कैंडल का जो कल खत्म हो चुका है। ठीक है। इसका जो सेंटर पॉइंट आएगा वो आएगा 24,990। तो सेकंड टारगेट होगा ये, जैसे ही 24,525 को क्रॉस करता है उसके ऊपर क्लोज दे देता है, सेकंड टारगेट विल बी 24,990। इसके मुकाबले अगर आप बैंक निफ्टी को देखते हैं तो बैंक निफ्टी निफ्टी के मुकाबले काफी स्ट्रांग है, काफी यानी निफ्टी मतलब ईस्ट में है तो बैंक निफ्टी वेस्ट में है, इतना फर्क है उनकी स्ट्रेंथ में। ठीक है। बैंक निफ्टी का जो वीकली पिवट है यानी कि जो पिछले हफ्ते का कैंडल के हिसाब से जो उसका वीकली पिवट आता है वो आता है 51,479 पे, और 475 पे तो उसने कल ही क्लोज किया हुआ है। तो अगर आज बैंक निफ्टी पॉजिटिव क्लोज होता है तो वो वीकली पिवट के ऊपर क्लोज होगा, कल नेगेटिव क्लोज हुआ था ना डेली में। ठीक है। तो बैंक निफ्टी 51,479 के ऊपर अगर क्लोज दे देता है आज, तो उसका मंथली पिवट टारगेट होगा 51,714। आज मुझे लगता है पॉसिबल है कि वो 51,714 के ऊपर निकल जाए, यानी कि मंथली पेवट को भी वो क्रॉस कर दे। तो बैंक निफ्टी में आप सिर्फ 5,400 तक की नहीं, हो सकता है 5,600 तक, 56,000 तक की आप रैली देख सको आने वाले मंथ में, यानी कि इन द मंथ ऑफ नवंबर। बात यह है कि सभी को जो दिखाया जा रहा है वही इंफॉर्मेशन पता है। अब ये सेल्स रिपोर्ट के बारे में मुझे तो किसी ने बताया नहीं था, ना ही मैं मारुति में जॉब करता हूँ, ना ही मेरा मारुति में या किसी भी ऑटो कंपनीज में कोई लेना देना है। जो भी लेना देना है ये आपे की तरह मैं भी चार्ट से ही, और जो भी एक्सपीरियंस है उसी से मैंने ये अंदाज़ा लगाया था कि अक्टूबर के ऑटो सेल्स अफलातून आएंगे। तो जो दिखाया जा रहा है वो ये है कि पहली बात, वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। देखिए वैल्यूएशन ज़्यादा है, ये तय करने वाले मैं और आप कोई नहीं होते। आज गोल्ड 80,000 पहुंच गया, सिल्वर 1 लाख पहुंच गया, उसमें भी लोग खरीदारी कर रहे हैं। कल हमारे मुंबई के जवेरी बाजार में अगर आप देखो, वो पूरे मतलब गोल्ड की मतलब गोल्ड मर्चेंट्स की ही सब सारी दुकानें हैं, और हर दुकान में इट वाज फुल्ली क्राउडेड। भले आप 1 ग्राम का गोल्ड लो, लेकिन पब्लिक ये लेवल पर भी गोल्ड ले रही है। तो वैल्यूएशन महंगी है, ये कोई बात ही नहीं बनती, क्योंकि अगर बात है, अगर कहते हैं ना कि अभी आप खुद सोचिए कि मुंबई में, मैं सिर्फ मुंबई का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं मुंबई में रहता हूँ। मुंबई में साउथ मुंबई एक ऐसा एरिया है जिसके अगर आप रियल एस्टेट के रेट्स देखो, वो एंटायर मुंबई के मुकाबले इट इज 50% हायर। अगर आप सबब में देखो तो अंधेरी वगैरह में आपको
1 BHK 1-1.5 करोड़ के आसपास मिल जाएगा, वही वन 1 BHK आपको यहाँ पे 1.5 से 2 करोड़ के आसपास मिलेगा भैया। जिसकी जो कीमत होती है वो होती है। तो अगर हमारी मार्केट वाकई में गोल्ड है एट प्रेजेंट, तो उसकी कीमत है। अब ये कहना कि ये वैल्यूएशन इसकी हाई है, ये कोई बात ही नहीं बनती। ये तो मतलब वही बात हो गई कि भाई जिसको नहीं परवड़ता है, बोलते हैं ना, अंगूर हमें ना मिले तो उसको खट्टा बोल दो। तो ये वही 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 बात हो गई। वैल्यूएशन इंडियन मार्केट्स की जो भी हो, इट इज गोइंग टू बी, इट विल बी कंसिडर्ड एज अंडर वैल्यू अकॉर्डिंग टू मी। ये लेवल भी जो है मार्केट के लिए अंडर वैल्यू ही है। क्योंकि अगर आप इंडियन मार्केट का पोटेंशियल देखो, तो वैसे कहने वाले कहेंगे कि इकोनॉमिकली आप डॉलर देखिए, ये देखिए, वो देखिए, चाहे जो देखिए, यहाँ पे जो पोटेंशियल है किसी के लिए धंधा करने का, चाहे वो यहाँ का नागरिक हो चाहे बाहर से आया हुआ हो, इंडियन मार्केट्स हैव ऑलवेज एंड ऑलवेज हेल्प्ड एवरीवन टू फ्लरिश देयर बिजनेस, प्रोवाइडेड आपको धंधा करना आना चाहिए। यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे इंडियन मार्केट में जिन्होंने हिमालय में बर्फ बेचकर पैसे बनाए हैं। तो अगर आपका दिमाग इस तरीके का है, तो आपके लिए वैल्यूएशन वैल्यूएशन कोई मायने नहीं रखता। FII सेलिंग में है, नो डाउट। उनके दो कारण है। पहला, उनके वहाँ पे यूएस इलेक्शन है जो ट्यूसडे को होगा। दूसरा कारण ये बताया जा रहा है, एज पर द एक्सपर्ट्स, के भाई इंडियन मार्केट्स आर ओवर वैल्यूड एंड ऑल, विच आई टोटली डिनाई। वो वैल्यूएशन यहाँ पे मैटर ही नहीं करता। और तीसरी बात ये बताई जा रही है कि चाइना का स्टिम्युल्स, चाइना ऑलरेडी जो है मंदी से गुजर रहा है, और उसकी इकोनॉमी को पटरी पे लाने के लिए दे हैव इंट्रोड्यूस्ड स्टिम्युल्स, जो हो सकता है आने वाले टाइम में भी कंटिन्यू रहे। लेकिन अगर ग्रोथ ही नहीं है वहां पे, उनकी इकोनॉमी को पटरी पे लाने के लिए वो लोग ये सब हथकंडे कर रहे हैं, जबकि हमारी इकोनॉमी, हमें ऐसी कोई स्टिम्युल्स वगैरह की जरूरत नहीं है। आफ्टर कोविड जो प्रोग्रेस इंडियन मार्केट ने किया है, वो शायद वर्ल्ड में किसी मार्केट ने किया हो। तो यहाँ पे अंडरटोन ऑफ द मार्केट इज कंप्लीटली बुलिश। ये मैंने पहले भी कहा था, मैं आज भी बुलिश टोन में ही हूँ, और बहुत ही बड़े वाले बुलिश में हूँ, बिकॉज मेरा भी थोड़ा कॉन्फिडेंस डगमगा डगमगा गया था कि भाई ऐसा कैसे हो गया। लाइक मुझे भी नहीं अच्छा लगता, कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरा कोई दोस्त हो, चाहे कोई यूट्यूब में से हो, आपका लॉस करके मुझे एक पैसे का भी फायदा होने वाला नहीं है। और ना ही मेरी ऐसी कोई टेंडेंसी है। पर भाई मार्केट है, यहाँ पे अगर 10 व्यू दो, तो कुछ व्यू गलत होना स्वाभाविक है। इसलिए मैं हमेशा पहले भी कहता हूँ कि हमेशा से मैं कहता हूँ कि भाई ऑप्शन करो तो 1-2 लॉट से ज़्यादा मत करो, ताकि आपके पास में जगह हो। इस तरीके का अगर कोई सीन बनता है तो यू कैन एटलीस्ट, यू नो, अगर कोई डिप आती है तो आप उस मौके का फायदा उठा सको। पर ठीक है, अब अपने अपने फंडे होते हैं, क्या क्या कह सकते हैं अभी। आज से एक बुलिशनेस मुझे लगता है कि हमारे इंडियन मार्केट में शुरू होनी चाहिए। कारण है, अगर आप वीकली RSI देखो, 50 पे है, स्ट्रांग है, बुलिश साइन है। वीकली स्टोकेस्टिक देखो, 21 पे है, हाईली ओवरसोल्ड है। मार्केट्स आर ओवरसोल्ड ऑन अ वीकली चार्ट। डेली में तो है ही, लेकिन अब वीकली में भी है। और सिर्फ निफ्टी नहीं, आप कोई भी बड़ा स्टॉक ले लो, कोई भी इंडेक्स ले लो, खास करके IT, ऑटोज, ये सारे जो है अब रिबाउंड के लिए तैयार है। आज मुझे लगता है कि मारुति और बाकी ऑटो स्टॉक्स जो है अच्छा रन अप देने चाहिए। कितना परसेंट देंगे अब उनके ऊपर छोड़ो, बिकॉज 1 घंटा है, 1 घंटे में क्या प्रिडिक्ट करें। लेकिन इतना है कि अगर मार्केट ने आज 525 के ऊपर क्लोज दे दिया, 24,525, फिर तो फटाके फूटेंगे अगले हफ्ते। मैं एक हफ्ते डिले
दिवाली मनाऊंगा, लेकिन इतना जरूर है कि दिवाली मनेगी और बायर्स की ही मनेगी। और ये भी अगले हफ्ते से हम जो है मनाना शुरू करेंगे, और पूरा महीना चलेगी ये दिवाली। तो अगर आज किसी को मुहूर्त में कुछ अगर लेना करना है तो क्या ले सकते हैं? जैसे मैंने आप लोगों को दिवाली गिफ्ट दिया था बजाज फाइनेंस, ठीक है। बजाज फाइनेंस, ये वीकली चार्ट है बजाज फाइनेंस का। बजाज फाइनेंस में पिछले हफ्ते जो मूवमेंट आई थी, उसमें उसने 6600 की लो बनाई थी। 6600 से बजाज फाइनेंस भागा है और अभी कुछ है 6889 या 6890 मान लीजिए, यहाँ पे उसने क्लोजिंग करी है, ठीक है। 50% के ऊपर ही क्लोज हुआ है पिछले हफ्ते के मुकाबले। लेकिन अगर आप इसका डेली चार्ट देखते हो, ये मैंने कल भी आप लोगों को समझाया था, इट्स फॉर्मिंग अ फ्लैग पैटर्न। तो इसमें आप 6850 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस आप लगाइएगा। इंट्राडे पता नहीं, शायद जावे शायद ना भी जावे, लेकिन अगर क्लोज करता है तो ठीक है, एक बार के लिए आप काट लो। फिर अगर 100 150 पॉइंट नीचे आवे तो फिर से बाय करो। वैसे इसका जो फाइनल सपोर्ट होगा, जिसके नीचे ये गया मतलब, तो वो होगा 65 अगर 6520 के नीचे क्लोज दे देता है, देन ओनली यू कैन गो शॉर्ट इन दिस काउंटर। अदरवाइज ये फ्लैग पैटर्न अगर आज काम कर गया, 74 7600 विल बी द टारगेट। अभी चल रहा है 6890 या 69 मान लीजिए। तो यहाँ से आपको 700 800 पॉइंट, सॉरी 400 500 पॉइंट की आपको रैली यहाँ पे मिल सकती है। तो मैंने 7100 का कॉल लेने कहा था, तो देख लीजिए, अगर आपको सही लगे तो यू कैन गो अहेड विद दैट। एक लॉट दो लॉट ही लीजिएगा, बाकी आपके ऊपर है। रिलायंस, रिलायंस का वीकली पिवट अगर आप देखो, यानी कि वीकली, ये जो कैंडल बनी है वीकली की, एक मिनट, वीकली कैंडल पे ही आता है सीधा, ये है रिलायंस का। ये जो वीकली है वो आता है 1349 पे। स्टॉक ने क्लोज किया है 1332 पे। आज कुछ भी करके अगर 1 से 1.5% रिलायंस तेज में बंद करे और वीकली पिवट के ऊपर बंद करे, तो इसका नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट होगा मंथली पिवट, जो आता है 1403। यानी कि हमारे जो 2800 का जिसने कॉल लिया होगा, जो हाफ होके 1400 का उसका स्ट्राइक रेट बना होगा, ये 1400 का जो कॉल होगा वो कम से कम 55 60 बन जाएगा। और वैसे भी रिलायंस वीकली, मंथली, सॉरी वीकली एंड डेली, इसका आरएसआई, अगर अब ये वीकली चार्ट है, इसका आरएसआई है 5 का, सॉरी स्टोकेस्टिक है 5 का, और आरएसआई है 36 का। सुपर ओवरसोल्ड स्टॉक है ये। इसको बस एक करंट चाहिए और ये ऐसा दौड़ेगा। इसका मंथली आरएसआई 52 पे है, पॉजिटिव है। स्टोकेस्टिक मंथली का 66 पे है, ये भी पॉजिटिव है। और डेली का अगर आप देखो तो डेली का स्टोकेस्टिक 26 एंड आरएसआई 33 पे है। ये सुपर हाई, सुपर ओवरसोल्ड स्टॉक है। और जैसे मैंने कहा था आपको कि ये राउंडिंग पैटर्न जैसा बनाएगा। तो 1525 इसका मुझे टारगेट लग रहा है इन द मंथ ऑफ नवंबर इटसेल्फ। अब देखते हैं ये मूवमेंट किस तरीके से देता है। यूएस इलेक्शन ट्यूसडे को है, एंड आई बिलीव उसके बाद, क्योंकि डाउ भी अगर आप देखो, अब आप लोगों को लग रहा होगा कि डाउ ने कल सपोर्ट वगैरह तोड़ा है, जी नहीं। डाउ ने कोई सपोर्ट वगैरह ब्रेक किया नहीं है, क्योंकि हमेशा कंफर्मेशन कैंडल लगती है जो आज नहीं बनेगी। आज डाउ भी ग्रीन क्लोज करेगा। और देखिए, इवेंट के पहले जो भी मूवमेंट हो ना, उस पर कभी यकीन नहीं करना चाहिए, ठीक है। इतना बड़ा इवेंट है उनका ट्यूसडे के दिन, तो ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे मार्केट करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सपोर्ट तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। सपोर्ट तोड़ना मतलब लोगों को बेरिश बनाना, रेजिस्टेंस तोड़ना मतलब लोगों को बुलिश बनाना। तो ये यही सब फंडे होते हैं। कितनी बार मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं कि सपोर्ट ब्रेक करता है, दो क्लोज करता है, और तीसरी क्लोजिंग जो है वो तेज हो जाती है। तो
इसकी कोई फिक्र नहीं करना है हमें। यूएस मार्केट मुझे लगता है आज से उनमें जो है प्री इलेक्शन रैली की शुरुआत होनी चाहिए, और इलेक्शन के बाद में जितना फंड इंडिया से निकला है एफआईआई से, वो धीरे 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 छोटी क्वांटिटी में ही सही, पर एफआईआई विल टर्न बुलिश इन कमिंग डेज। तो देखते हैं। टीसीएस टीसीएस का अगर आप डेली सॉरी वीकली पिवट देखते हो तो 4047, 3968 की क्लोजिंग है, यानी कि यहाँ से अगर 50 और 30 80 85 पॉइंट्स अगर आज क्लोज दे देता है 2% के करीब, और इस लेवल के ऊपर आ जाता है, तो टीसीएस भी पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि इसका अगर आप डेली स्टोकेस्टिक देखो तो 19 पे है, और आरएसआई 28 पे है। एक हाई बीटा स्टॉक का आरएसआई 28 पे होना, इट्स सुपर हाईली ओवरसोल्ड, और पूरा आईटी आईटी इंडेक्स ही ओवरसोल्ड हो गया है। तो ओवरऑल मेरा व्यू वही है। एंड अब देखते हैं कुछ, अगर ये मार्केट अपने आप कहते हैं ना कि खुद पे आया, तो ये 25,500 मुझे लगता है बहुत जल्द दिखाना चाहिए, प्रोवाइडेड 24,500 वो जल्द से जल्द क्रॉस करे। वहां से फिर 24,500 के बाद आप आराम से 1,500 पॉइंट की आप रैली, वन साइड रैली आप मान के चलिए, तो 26,000 के आसपास कहीं ना कहीं हम ये मंथ में देख सकते हैं। और नीचे, भगवान ना करे, अगर नीचे अगर मानो निकलता है, तो ये जो कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे बनाया, 50% लेवल आता है 23,800। किसी भी कीमत पे ये 23,800 के नीचे क्लोज नहीं करेगा। तीन, और मुझे लगता भी नहीं है कि वो यहाँ तक जाएगा। हो सकता है 24,000 बस। तो बस नीचे में अगर कहते हैं ना जबरदस्ती अगर कोई लो बनाने पे आई, तो एक 100 150 पॉइंट और शायद वो लोग तंग कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली होगी तो तेजी ही। तो बस ध्यान रखिएगा। और आज आज से मुझे लगता है कि ऑटो विल बी ऑन टॉप गियर। ठीक है। 6 बजे कुछ मुहूर्त ट्रेडिंग की शुरुआत होगी, उसके बाद जो है क्या होगा, कहाँ क्लोज आती है, वो तब अभी हम कल या परसों डिस्कस करेंगे। हो सकता है ना भी करे, क्योंकि आज की वैसे भी ट्रेडिंग कुछ इतनी, सिर्फ लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे। अब कितना क्या आया क्या नहीं आया, दैट इज नॉट, हमें वो इतना मैटर नहीं करेगा। वॉल्यूम्स काफ़ी कम होंगे, और क्योंकि मुहूर्त है, तो मुझे लगता है कि आज कुछ सरप्राइज कर सकता है मार्केट, और सबसे बड़ा सरप्राइज हो सकता है मंडे को हो। बस आज कुछ भी करके ये 24,525 के ऊपर आ गया, यहाँ से 250 पॉइंट ऊपर, 250 नहीं, 230 पॉइंट ऊपर, 330 पॉइंट ऊपर, सॉरी, 330 पॉइंट बहुत बड़ी बात हो जाती है। हम्म, चलिए देखते हैं। वैसे हो भी सकता है, कुछ कह नहीं सकते। एनीवेज, ये लेवल्स आप ध्यान में रखिएगा, ये आपको अगले हफ्ते के लिए भी काम आएंगे। और जैसे ही ये लेवल क्रॉस करेगा, क्लोज करेगा, 24,990 विल बी द सेकंड टारगेट। और वैसे तो मुझे 175 के ऊपर क्लोज आने के बाद में आपका लेवल सीधा बनेगा 27,300 का। खैर वो आएगा तब देखेंगे। चलिए बस इतना ही है। बाकी जिन लोगों को भी हमारे सर्विस में जुड़ना है, तो जैसे मैंने कल भी कहा था कि 15 नवंबर तक ईयरली ईयरली सर्विस के चार्जेस होंगे 10,000 के, उसके बाद में 12,000 होंगे। और जिनको लाइफ टाइम में ज्वाइन करना है, तो एट प्रेजेंट 25,000 है, उसके बाद में 40,000 होंगे। एंड 3 साल के लिए अगर कोई आना चाहे, तो उनके लिए चार्जेस विल बी 18,000। ठीक है। हमने मंथली क्लोज किया हुआ है। अगर आप क्वार्टरली ज्वाइन करना चाहें, वैसे तो क्वार्टरली के लिए भी मैं मतलब अग्री नहीं नहीं हूँ। पर अभी क्या है, कैसी देर आर अलग अलग टाइप के पीपल, जिनको कुछ सैलरीड है, धंधे वालों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो सैलरीड है उनका
तो जो लोग क्वार्टरली ज्वाइन करना चाहे, द चार्जेस विल बी 5,000। या चलिए एक काम करते हैं, क्वार्टरली के लिए मैं 3,000 ही रखता हूँ। ठीक है, एटलीस्ट टिल मार्च, ये जो फाइनेंशियल ईयर है तब तक जो है क्वार्टरली विल बी 3,000 में ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ईयरली 10,000 टिल टिल 15th of November। ठीक है, तो देख लीजिए जैसे आपको जमे, यू कैन गो अहेड। ठीक है, तो देखते हैं मार्केट कैसे क्या करता है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, एंड हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन।